नमस्कार, मैं हूँ महेश शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5 में जो कक्षा 5 की प्रश्न बैंक जारी की गई राय शिक्षा केंद्र के द्वारा। कुछ हमारे शिक्षक साथियों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि एलो की संख्या, जैसे एलो का कोड दिया है, एलो कोड M516, ये देखिए M516, जबकि इतने एलो पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। ये आप देखिए, इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। और इसी तरह कक्षा 4 के एलो भी इसमें दिए हैं, जैसे देखिए एलो कोड M421, इस तरह से ये कोड इसमें दिए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं आप देखिए। और यहाँ पर एलो की संख्या भी दी है। M501 से शुरू हुई, 5वीं के एलो यहाँ से शुरू हो गए हैं, चौथी के एलो उससे पहले तक चल रहे हैं। देखिए ये तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूं कि जिस तरह से हम ही जानते हैं कि कक्षा यदि 4 का एलो भी संबंधित प्रश्न बैंक में आया है, कक्षा 5 की प्रश्न बैंक में आया है, इसका मतलब हमारा बच्चा कक्षा 4 के कठिन अवधारणाओं को या कक्षा 4 की अवधारणा को सीखा हुआ है। इसलिए हम कक्षा 4, 5 और दोनों विषयों, दोनों कक्षाओं को मिला करके हम नेस की तैयारी उसकी मानकर चलें। अब रही बात, सवाल ये उठता है कि साहब M421 तक के एलो दिए हैं, जबकि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये देखिए कक्षा 4 की सीखने के प्रतिफल कक्षा 4 गणित में अधिकतम एलो दिए 413, तो 21 कैसे हुए हैं? अब 21 में आपको बताता हूँ कैसे हुए हैं। ये देखिए आप, एलो 1, 2, 3, यानी कि M401 से हमारे कुल एलो बन गए हैं 3। तो इसी तरह 4, 5, 6, M402 तक हमारे एलो बन गए 6। इसी तरह 403 से देखिए आप 7, 8, 9, 10 और 11, कुल 3 एलो से हमारे 11 एलो तैयार हो गए हैं। हम इस तरह से इसको मान के चलेंगे, यहाँ आपको जा आकर के देखना है तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 11 हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद में आप देखिए ये 20 और ये 21। इस तरह से आप M421 की गणना यहाँ आकर कर सकते हैं। ये आप आसानी से इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। इसी तरह कक्षा 5 में देखिए, कक्षा 5 के जो एलो है वो कुल 8 दिए हैं, लेकिन 516 तक की संख्या उसमें आ रही है प्रश्न बैंक में। उसमें भी आपको यही करना है। M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल 2 एलो से आपकी संख्या कितनी निकल के आ गई है? 8 आ गई है। 8 के बाद में 9, 10 और 11। अब 11 के बाद में आप देखिए ये 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि कुल आपके एलो की संख्या हो गई यहाँ पर M516। यानी यहाँ जो प्रश्न बैंक में 516 दिखाई दे रही है आपको। अब प्रश्न बैंक में 516 कहाँ दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कक्षा 5 की प्रश्न बैंक आपको खोल के आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ। गणित विषय की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए M515 यहाँ दिखाई दे रहा है, 516 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये गणित विषय में, जबकि 508 हमारे एलो थे। अब फिर बात करते हैं हम 516 की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए 516, सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों को मनपसंद फलों की जानकारी निम्नानुसार दी है। फिर आप 516 की बात करिए। ये देखिए माह में, विभिन्न माह में शाला पुस्तकालय में विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या को नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाया गया है। अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या कितनी है? एक ये आरेख यहाँ भी बना है, आरेख यहाँ भी बना है, आप देख सकते हैं इसको। अब साथियों मैं आपको M516 जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको 516 मान रहे हैं हम। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये एलो इस प्रश्न से संबंधित हैं, दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करते हैं, सारणीबद्ध कर सकते हैं, दंड आरेख खींचकर उनकी व्याख्या कर सकते हैं। वही प्रश्न था आपका। सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों को मनपसंद फलों की जानकारी निम्नांक, ये दैनिक जीवन संबंधी बात है।
विभिन्न माह में शाला पुस्तकालय में विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या को नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 103, 106 ये दोनों एम 516 से संबंधित हैं। इस तरह के दंड आरेख से संबंधित जो हमारे नियमित जीवन में जो हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम एक इस तरह का हम मान सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम बच्चों से तैयार करवा सकते हैं। अब आप इसी तरह एम 515 100 नंबर का आपका प्रश्न है। इसमें एम 515 का एलो इसमें दिया हुआ है और उसमें दिया है नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। अब देखिए आप एम 507 के नाम से 515 का एलो है। अब इसको आप यदि यहाँ ये समझिए तो त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्नों को पहचानते हैं। मैं आपको प्रश्न भी आपको पुनः दिखाता हूँ। देखिए आप ये देखिए जो हमारा एलो था वो इससे संबंधित है 100 नंबर के प्रश्न से, त्रिभुजीय एवं वर्ग के आंकड़ों से। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 25 आपका एक दिख रहा है। गर्मी की छुट्टियों में आदि, अंशु, सची, सारा और लिली ने क्रमशः 0, 70, 60, 20 और 50 पेज लिखे और उसका एक ग्राफ आपको ये दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए ग्राफ के कुछ विकल्प दिए हैं। अब ये इसमें लिखा है एलो, आपका एलो कोड है 421। हम देखते हैं 421 एलो कोड में क्या दिया कक्षा 4 के। ये देखिए साथियों, ये इसमें आपको 421 जो 413 वो 421 मानेंगे इसको हम। इकट्ठा की गई जानकारी को सारणी दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरह से आप अपना सभी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए और जो भी विश्लेषण पत्रक आप भर रहे हैं उसमें इस तरह से पहचान करिए कक्षा 3 का, कक्षा 5 का, कक्षा 8 का वो मॉक टेस्ट हुआ है उसका जो आप भर रहे हैं जानकारी भर रहे हैं उसमें विश्लेषण करते समय, कठिन अवधारणाओं को निकालते समय इस तरह से आप कठिन अवधारणाओं को निकालिए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बहुत आसान कार्य है, इसको मुझे उम्मीद आप ज़रूर पूरा करेंगे।